हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का 17 फरवरी 2024 को इंग्लिश विषय का एग्जाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय की तैयारी करवाने के लिए क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। जैसे कि अनसीन पैसेज है, एप्लीकेशन लेटर, ग्रामर के सेंटेंसेस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और पोएम के जो स्टैंजा आएंगे उनकी तैयारी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 9वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, फरवरी 2024 के एग्जाम के लिए है, इंग्लिश विषय का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के हैं। इनमें 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं। ये पहला पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी पैसेज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताऊंगा, दोनों पैसेज के। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मैन नीड लाइक अदर एनिमल्स, यानी कि व्हाट डज मैन नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, यानी कि व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की तरह। जैसे कि दूसरे जानवरों को ज़रूरत होती है, वैसे ही व्यक्ति को भी, इंसान को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू पैसेज बोथ ए एंड बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही डू टू गेट हीज फूड, और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, यानी कि व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो आंसर में आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। गेट इट फ्रॉम नेचर, यानी कि व्यक्ति जो है अपना भोजन प्रकृति से प्राप्त करता है। गेट इट बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत कर कर अपना भोजन प्राप्त करता है। गेट इट बाय स्टीलिंग, यानी कि चुरा कर, और बेगिंग मतलब भीख मांग कर भी जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटी डज मैन हैव दैट मेक्स हिम यूनिक अमंग अदर्स, यानी कि व्यक्ति यानी कि इंसान की कौन सी क्वालिटी उसको दूसरों से अलग बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो भी बनेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। एबिलिटी टू फुलफिल हिज मेंटल नीड, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। टू फुलफिल यानी कि पूरी कर सके, हीज मेंटल नीड यानी अपनी बौद्धिक आवश्यकताओं को। उसी तरह से है इंटेलेक्चुअल नीड्स को, और उसी तरह से है स्पिरिचुअल नीड्स को। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल है इसका मतलब होता है बौद्धिक, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और मेंटल आपको पता है दिमागी तौर पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कैन ए मैन प्रोग्रेस ऑल अलोन, क्या व्यक्ति जो है अकेला प्रोग्रेस यानी कि तरक्की कर सकता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नो, नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू नेचर एंड गॉड, यानी कि क्या हम प्रदर्शित कर सकते हैं अपना आभार दिखाने के लिए प्रकृति को और भगवान को। तो इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी, शुड शो रिस्पेक्ट, यानी कि हमें अपना आदर प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि आदर दिखाना चाहिए। शुड फेस ऑल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के सभी चैलेंजेस को यानी कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। व्हाट डज मैन डू टिल ही हैज़ नॉट सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, यानी कि व्यक्ति क्या करेगा जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, यानी कि जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक वो क्या करता है। तो आंसर आएगा ही कीप्स रनिंग, यानी कि वो लगातार दौड़ता रहता है। आफ्टर ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सक्लूसिव क्वालिटी ऑफ मैन माइंड, यानी कि व्यक्ति के दिमाग की जो एक्सक्लूसिव क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या है सबसे अच्छा गुण। इट इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव, यानी कि व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, नए नए विचार उसके अंदर आते रहते हैं। अगला है
क्वेश्चन, व्हाट डज लाइफ पोज इन मैंस पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि व्यक्ति के तरक्की के रास्ते में जीवन जो है क्या दिखाता पोज करता रहता है। तो मैनी प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव एंटोनियम फॉर द वर्ड अब्यूडेंटी, अब्यूडेंटली, तो इसका आंसर बनेगा स्कार्सली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज को एक टाइटल देना है। तो टाइटल ये बनेगा, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, सेम इसी तरह से इसको पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नीडेड एट ईच एंड एवरी स्टेप इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति के अंदर हर एक कदम पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आंसर आएगा इंटेंस थिंकिंग की, यानी कि बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी गेम हैव, यानी कि हर एक गेम में क्या होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो, यानी कि इट्स ओन नॉर्म, इट्स ओन प्रिंसिपल और इट्स ओन मोरालिटी। यानी कि नॉर्म्स का मतलब होता है नियम और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत और मोरालिटी होती है नैतिकता। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज पॉलिटिकल गेम नॉट हैव अनलाइक अदर गेम्स, यानी कि पॉलिटिकल गेम में क्या चीज़ें नहीं होती दूसरे गेमों की तरह। तो इसका भी आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन डी, डेफिनेशन ऑफ रूल, यानी कि नियमों की कोई डेफिनेशन नहीं है, एथिकल कोड्स नहीं है और ना ही कोई ट्रैक्स हैं। व्हाट डज ए मैन टू डू कॉन्स्टेंटली बिफोर ओपनिंग हिज माउथ, यानी कि अपना मुंह खोलने से पहले लगातार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आंसर में आएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑब्जर्व द सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियों को पहचान लेना चाहिए, ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, मेजर द बिहेवियर और पब्लिक और लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझ लेना चाहिए। मेजर का मतलब होता है मापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नीडेड टू बिकम ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, यानी कि एक सफल राजनीतिक बनने के लिए क्या करना, किस चीज़ की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक व्यक्ति को गुड माइंड रीडर, यानी कि लोगों के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए, सेक्रीफाइस ऑफ वन पर्सनल इंटरेस्ट, और अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको सेक्रीफाई यानी कि उनका बलिदान करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिटिक्स इन ए लाइन और फ्रेज, यानी कि पॉलिटिक्स को एक लाइन में डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो आंसर देखें, पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि पॉलिटिक्स जो है कला है नेगोशिएशन की, एंड रेगुलेशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत और रेगुलेशन होते हैं नियम, यानी कि एक जो राजनीतिक होता है उसको उसके अंदर बातचीत की कला होनी चाहिए और नियमों का पता होना चाहिए। व्हाट शुड ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कीप इन माइंड, यानी कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन क्या अपने दिमाग में रखता है। द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन के बारे में, अपने विरोधी के बारे में जानकारी। एम्बियंस, और एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। कट थ्रोट पॉलिटिक पॉलिसीज ऑफ अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब भी होता है विरोधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज़ ए मैन टू डू इन लाइफ टू अचीव हीज गोल, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आंसर देखिए, ही हैज़ टू सेक्रीफाइस और सरेंडर समथिंग और द अदर, यानी कि व्यक्ति को जो है सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है समथिंग, यानी कि अपनी ज़रूरी चीज़ों को, यानी कि अपनी इच्छाओं को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव ए सिनोनियम फॉर द वर्ड एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। उसके बाद है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज द स्किल ऑफ ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। उसके बाद अगला देखें, सेक्शन बी है, यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि टेंस वाले हैं। पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है, सी डैश वेरी स्लोली दीज डेज। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो वॉक के साथ जो है एस लग जाएगा, वॉक स्लोली दीज डेज। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, वॉक्स। तो सी वॉक्स वेरी स्लोली दीज डेज। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें,
इफ़ मोहित वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जामिनेशन तो ही विल पास द एग्जामिनेशन। अगर मोहित मेहनत करता है तो वो जो है एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आंसर बनेगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल वाले हैं इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। ईजी, यहाँ पर देखें आर्टिकल को फिल करने का बिल्कुल आसान तरीका है ए और एन के लिए। जो डैश है, इस डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसको यूं का यूं हिंदी में लिखे। जैसे कि इजी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इजी को हिंदी में लिखता हूँ यूं का यूं, तो पहला अक्षर जो है वो ई बनेगा। अगर डैश के बाद कोई भी वर्ड है और उसको आप जैसा आप बोलोगे वैसा अगर आप हिंदी में लिखते हो और उसका पहला अक्षर ए आ ई इनमें से आता है, यानी कि जो टोटल ये 12 होते हैं, तो आंसर के अंदर आ जाएगा एन। और अगर डैश के बाद कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसका पहला अक्षर कै खे गे गे में से आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेबल लिखा होता, तो टेबल को अगर हम लिखते हैं तो टे से लिखना पड़ेगा और टे जो है कै खे में आता है, तो आंसर में आएगा ए। तो अगर इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर डैश के बाद जो भी यहाँ पर शब्द है आर्टिकल में, अगर उसको हिंदी में लिखते हैं, अगर पहला अक्षर ए आ में से आता है तो आंसर में आएगा एन, और अगर कै खे में से आता है पहला तो आंसर में आएगा ए। तो यहाँ पर इजी है, ई से है, तो इसलिए आंसर है इसका एन, एन ईजी लैंग्वेज। और द आर्टिकल स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों के लिए लगता है। उसके बाद है आई बोट मैंगोज, और मैंगो के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल्स। तो उसके बाद सी में देखें फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस। वॉइस वाले हैं, वॉइस का पहला सेंटेंस देखें वी बोट ए न्यू पेन। वॉइस में क्या करना होता है, जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ये पहले लिखा जाएगा, तो न्यू पेन जो है आगे आ जाएगा पहले। और यहाँ पर क्या चीज़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पेन्स हैं, प्लूरल है, वैल्यू तो वर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बोट, और वी है सब्जेक्ट तो बन जाएगा अस, तो बाय अस। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन बी, न्यू पेन्स वर बोट बाय अस। तो इस प्रकार जो है आंसर बनेगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो है ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव ही में ही बनाएंगे इसको। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वॉइस के अंदर। जब हम आंसर देंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वॉइस में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। उसके बाद अगला देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन वाले हैं। पहला सेंटेंस देखें इसका नरेशन का, प्रदीप सेड टू नीरज वाई आर यू लाफिंग। अब यहाँ पर देखें ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये हिस्सा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव का है, यानी कि प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है आस्क, ये जो सेड टू है ये आस्क में बदल जाता है जब रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो प्रदीप आस्क नीरज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाई है, ये WH फैमिली से है, तो इसका मतलब है कोई भी कनेक्टर यहाँ पर नहीं आएगा, ना तो इफ़ आएगा, ना दैट आएगा, ना ही टू आएगा। ये वाई यू का यू नीचे चला जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क को हमें फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है। और फुल स्टॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेके जाना है। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम फुल स्टॉप में तब कन्वर्ट करेंगे जब ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। तो हमें ऐसा ही करना है, यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ले जानी है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और जो सब्जेक्ट है यू है
और यू को हम यानी कि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो नीरज है तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा ही, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। प्रदीप आस्क नीरज, यानी कि प्रदीप ने नीरज से कहा वाई ही वॉज लाफिंग, क्यों वो हंस रहा था। तो वाई यू का यू नीचे आ गया और जो यू था वो नीरज की वजह से ही में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया और लाफिंग। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला देखिए सेंटेंस, ही सेड आई बोट दिस बुक यस्टरडे। तो यहाँ पर जो है कोई भी इन्वर्टेड कॉम इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसका मतलब जो है सिंपल तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो ही सेड जो है वो यूं का यूं रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा दैट। और उसके बाद यहाँ पर आई है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये बदल जाएगा ही के अंदर। यहाँ पर बोट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनाइट है और पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाती है पास्ट परफेक्ट के अंदर। दिस बदल जाएगा दैट में और यस्टरडे बदल जाएगा प्रीवियस डे के अंदर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ही सैड यूं का यूं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आ गया, आई था इसकी वजह से ही हो गया, और पास्ट इंडेफिनाइट था, पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, बोट आ गया। दिस बुक थी, दिस बुक को हमने बदल दिया दैट बुक में, और यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे के अंदर। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट कंजक्शन। सेंटेंस देखें, नाइदर ए लैंडर नोर ए बोरोवर बी। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर बनेगा। उसके बाद है आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यानी कि तेज़ दौड़ा लेकिन बस जो है मिस हो गई। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका आंसर बनेगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वाला है ही वॉज फाइंड डैश ड्राइविंग केयरलेसली। तो आंसर में आएगा फोर, ऑप्शन सी। ही वॉज फाइंड यानी कि उसको जुर्माना लगाया गया, फॉर ड्राइविंग केयरलेसली यानी कि लापरवाही से ड्राइविंग करने के लिए फोर आएगा। फोर का मतलब भी होता है के लिए। उसके बाद है आई एग्री विद यू। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर बनेगा, मैं आपसे सहमत हूँ। तो उसके बाद है सेक्शन सी राइटिंग वाला, यहाँ पर एप्लीकेशन आई हुई है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ से आपको लिखना है इस तरह से, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, अपनी जगह का नाम और फिर तारीख लिखनी है। सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। उसके बाद सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th D ऑफ योर स्कूल। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आदर सहित, आई वांट टू से यानी मैं कहना चाहता हूँ, दैट मतलब कि, आई एम ए स्टूडेंट यानी कि मैं छात्र हूँ, ऑफ 9th D यानी कि 9वीं D का, ऑफ योर स्कूल मतलब आपके स्कूल का। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू चंडीगढ़, मेरे पिताजी की बदली जो है चंडीगढ़ हो गई है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है बदली। ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली आर लिविंग फॉर चंडीगढ़, यानी कि सभी, ऑल द मेंबर मतलब सभी सदस्य, ऑफ माई फैमिली मतलब मेरे परिवार के, आर लिविंग मतलब जा रहे हैं, फॉर चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ के लिए, टुमारो मतलब कल। आई हैव टू गो विद दैम यानी कि मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। हैव टू जो है मजबूरी को बताता है। उसके बाद है माई पेरेंट्स डू नॉट अलाउ मी टू स्टे इन हॉस्टल, मेरे पेरेंट्स जो है माता पिता मुझे अलाउ नहीं यानी कि अनुमति नहीं देंगे हॉस्टल में रुकने के लिए, रहने के लिए। सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर मी, यानी कि यहाँ पर मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आई विल टू टेक एडमिशन इन एनी अदर स्कूल इन चंडीगढ़, यानी कि मुझे चंडीगढ़ के किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। आई हैव पेड ऑल ड्यूज़, यानी कि मैंने सभी बकाया जो है अपने पे कर दिए हैं यानी कि भर दिए हैं। ड्यूज़ का मतलब होता है बकाया। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो है इशू कर दे, जारी कर दें। इशू करने का मतलब होता है जारी करना। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। यूर ओबिडेंटली और लास्ट में नाम लिखना है। उसके बाद अगली है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंस काज्ड बाय द लाउड स्पीकर, यानी कि जो डिस्टर्बेंस होता है लाउड स्पीकर की वजह से।
एज इट इज़ हार्मफुल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, और ये जो है नुकसानदायक है एग्ज़ाम के दिनों के दौरान। तो आपको जो है पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर वाले का, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। एक्सेसिव नॉइज यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन ड्यू टू लाउड स्पीकर की वजह से। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी कि आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि आई विश मेरी इच्छा है, टू ड्रॉ द अटेंशन यानी कि ध्यान दिलाने की, द कंसर्न अथॉरिटी का मतलब है संबंधित अधिकारियों को, एंड द रीडर्स और जो रीडर हैं यानी कि पाठक हैं, टुवर्ड द एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन, जो टुवर्ड का मतलब होता है की ओर, एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक शोर, ड्यू टू द लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं और जो आपके रीडर हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो रहा है लाउड स्पीकर की वजह से, उसके बारे में उसकी तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ। द एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक हैं। ऑल द स्टूडेंट आर बिजी इन प्रिपरेशन, सभी विद्यार्थी जो हैं बिजी हैं, व्यस्त हैं प्रिपरेशन में, यानी कि तैयारी करने में, फॉर द एग्ज़ाम यानी कि परीक्षाओं की। बट द लाउड साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जो ऊंची आवाज़ है लाउड स्पीकर्स की, इज़ काजिंग ए ट्रबल, यानी कि वो समस्या उत्पन्न कर रही हैं, फॉर देम मतलब उनके लिए। दिस इज़ हैविंग ए बैड इम्पैक्ट ऑन देयर प्रिपरेशन, और इससे जो है उनकी तैयारी में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दिस इज़ आल्सो ए मेजर काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और ये एक मुख्य कारण भी है नॉइज़ पोल्यूशन का, बड़ा कारण है, मेजर काज। सो आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज, इसलिए मैं अधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ, टू कीप ए चेक, यानी कि चेक करें, ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर के प्रयोग को, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यानी कि खास तौर पर एग्ज़ाम के दौरान। इट विल बी ग्रेट हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी सभी विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू, यू आर ट्रूली। तो इस तरह से ये लेटर लिखना है न्यूज़पेपर को। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कोई एक करना है। आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन, एंड नहीं आएगा यहाँ पर, एन आएगा। एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन यानी कि पेंटिंग कंपटीशन के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आंसर लिख रखा है। द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू organize an inter-school painting contest on 14th November 2023 on the occasion of चिल्ड्रन डे, यानी कि जो आर्ट क्लब है हमारे स्कूल का, आवर स्कूल मतलब हमारे स्कूल का, इज़ गोइंग टू करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था, एन इंटर स्कूल पेंटिंग कॉन्टेस्ट की, यानी कि इंटर स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता की 14 नवंबर को 2023 को, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे, यानी कि चिल्ड्रन डे के अवसर पर। अबाउट 25 स्कूल विल पार्टिसिपेट इन इट, यानी कि लगभग जो है 25 स्कूल हिस्सा लेंगे इस कॉन्टेस्ट में, यानी कि इस प्रतियोगिता में। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। दोज हु विश टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम्स, यानी कि वो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम दें। टू द अंडरसाइन, यानी कि नीचे दिए गए पते पर, पॉजिटिवली सकारात्मक तौर पर, बाय 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर तक। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और अपना रोल नंबर लिखना है। तो इस तरह से इसको आपको लिखना है। उसके बाद है पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ योर सिटी ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन इन योर स्कूल। तो यहाँ पर इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में है, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद कर ले, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन डी, बिहाइव के क्वेश्चन है यहाँ पर। क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं समझाता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द पैसेज। आपके जो है 3 पैसेज आपकी बुक से पैसेज आएंगे 2। तो ये पहला पैसेज है और इसके नीचे जो है इसके क्वेश्चन हैं और इनके आंसर मैंने लिख रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। विच टाउन ऑफ द वर्ल्ड वाज बिस्मिल्लाह खान फॉन्ड ऑफ। तो बिस्मिल्लाह खान जो है कौन से शहर को सबसे अधिक पसंद करते थे, तो बनारस और दुमराव को।
तो ये इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसके क्वेश्चनों को ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज कर ले। उसके बाद ये सेकंड है, सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन है और ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है 5 नंबरों में। आंसर देखें। कीजिया यूज टू स्लीप विद हर ग्रैंड मदर, यानी कि कीजिया जो है यूज टू मतलब प्राय, स्लीप मतलब सोती है, विद हर ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी माँ के साथ, यानी कीजिया प्राय अपनी दादी माँ के साथ सोती हैं। वन डे एक दिन, हर मदर यानी कि उसकी माँ बिकम्स इल यानी कि बीमार हो गई। एंड द ग्रैंड मदर गोज टू हॉस्पिटल, और दादी माँ जो है हॉस्पिटल चली गई विद द मदर मतलब मदर के साथ। सी इज़ लेफ्ट टू स्लीप अलोन, यानी कि उसको अकेला छोड़ दिया गया सोने के लिए। एट नाइट सी हैज ए फ्राइटनिंग नाइट में, रात को उसने एक डरावना सपना देखा। फ्राइटनिंग मतलब होता है भयानक, डरावना, नाइट मेयर होता है सपना। सी क्राइज लाउडली, वो चिल्लाई तेजी से। फॉर ग्रैंड मदर दादी माँ के लिए। हर फादर लिसन, हर क्राइज उसके पिता ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हर क्राइज एंड कैरीज हर, और उठाया उसे। इन हीज आर मतलब अपने हाथों में, भुजाओं में। टू हीज बेड, उसके बेड से। ही केयरफुली टक्स अप द बेबी ऑन द बेड, यानी कि उसने सावधान, केयरफुली होता है सावधानी से, टक्स अप होता है लेटाना, बेबी मतलब बच्चे को, ऑन द बेड मतलब बेड पर, एंड लेज डाउन बिसाइड हर, और उसके साथ लेट गया, यानी कि उसने अपनी बेटी को आराम से बेड पर लौटाया और फिर वो भी लेट गया। द फादर वॉज टायर्ड, पिताजी जो थे वो थके हुए थे। ही स्लीप्स बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो छोटी लड़की से पहले ही सो गए, क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए वो बच्चे से पहले ही सो गया। द गर्ल थिंक्स दैट, जो लड़की है सोचती है, दैट की देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि यहाँ पर उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। सी थिंक्स दैट ही वर्क सो हार्ड, यानी कि वो सोचती है कि ही वर्क्स यानी कि वो काम करते हैं, सो हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, ऑल द डे मतलब सारा दिन, फॉर द फैमिली मतलब परिवार के लिए, सो ही डज नॉट गेट एनी टाइम, तो इसलिए उनको समय नहीं मिलता, टू प्ले विद हर, उसके साथ खेलने के लिए। दस इस प्रकार, सी बिगिन टू सी यानी कि वो देखना शुरू कर देती है, हर फादर मतलब अपने पिता को, एज ए ह्यूमन बीइंग एज एक ऐसे इंसान के तौर पर, हु नीड्स हर सिंपैथी जिसको उसकी सिंपैथी यानी कि सद्भावना की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, यानी कि जो आइंस्टाइन वाला चैप्टर है उससे है ये, आइंस्टाइन जो है उसको जीनियस क्यों माना गया है। तो आंसर देखें। इन 1900 यानी कि 1900 में, एट द एज ऑफ 21 यानी कि 21 वर्ष की उम्र में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुका था, यानी कि ग्रेजुएशन उसने कर ली थी 21 साल की उम्र में। एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार था। फाइनली ही जे सिक्योर्ड ए जॉब, यानी कि आखिरकार उसको एक जॉब मिली यानी कि नौकरी मिली, इन 1903 यानी कि 1903 में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर, इन द पेटेंट ऑफिस यानी कि पेटेंट ऑफिस के अंदर, इन ब्रेन यानी कि ये जगह का नाम है ब्रेन के अंदर उसको पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर नौकरी मिल गई। ही जो वाज टू एसेस अदर पीपल इन्वेंशन, उसका काम था दूसरे के आविष्कार, इन्वेंशन होता है आविष्कार, दूसरों के आविष्कार को एसेस करना यानी कि मूल्यांकन करना, जांचना। एट दिस टाइम यानी कि इस समय, ही वाज डेवलपिंग हीज आइडिया इन सीक्रेट, यानी कि इस समय पर जो है आइंस्टाइन अपना भी जो आइडिया है सीक्रेटली डेवलप कर रहा था यानी कि बना रहा था। इन 1905 यानी कि 1905 में, ही पब्लिश्ड हीज वन ऑफ द फेमस पेपर, यानी कि उसने अपना अपना एक पेपर जो है पब्लिश करवाया, छपवाया। इट वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये इसके अंदर जो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत।
अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार है कि जिसका मतलब ये है कि इस दूरी का और समय का जो है आपस में किसी अन्य चीज़ के साथ कोई संबंध नहीं है। इन 1915 यानी कि 1915 में आइंस्टाइन पब्लिश्ड ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने छपवाई अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि 1915 में आइंस्टाइन ने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो था उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद है विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या थी। एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1990 ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 के अंदर जो सूर्य ग्रहण लगा था वो इस चीज़ को यानी कि प्रूफ करता है, साबित करता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हीज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी कि जो न्यूज़पेपर हैं वो घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं उसके काम को, हीज वर्क साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वैज्ञानिक जो है क्रांति है ये। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, यानी कि आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है 1921 में। ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स, यानी कि उसका बहुत अधिक सम्मान होता है। एंड इन्वेंशन इनविटेशन आएगा यहाँ पर, इन्वेंशन नहीं इनविटेशन, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको सब दुनिया के सभी देशों से इनविटेशन यानी कि निमंत्रण मिलता है। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के अंदर उसकी खूब तारीफ होती है, यानी कि प्रेस में उसी के ही चर्चे होते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, यानी कि पशुपतिनाथ का क्या विश्वास है। बिलीफ का मतलब विश्वास है। व्हाट इज़ द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, यानी कि कलयुग के अंत के बारे में पशुपतिनाथ का क्या विश्वास है। द रिवर बागमती फ्लोज नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल, यानी कि जो नदी है बागमती, फ्लोज मतलब बहती है, नियर मतलब पास, पशुपतिनाथ टेम्पल यानी कि पशुपतिनाथ के टेम्पल के पास से जो है बागमती रिवर बहती, नदी बहती है। देर इज ए स्मॉल श्रीन, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। ऑन द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे पर। इट इज़ हाफ इन द वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि वो आधा पानी से, नदी के पानी से डूबा हुआ है। हाफ यानी कि आधा, इन द वाटर ऑफ द रिवर। द नेपालीज बिलीव दैट, यानी कि जो नेपाली है वो विश्वास करते हैं, मानते हैं। वैन द होल श्राइन कम आउट, यानी कि जब पूरा मंदिर बाहर आ जाएगा पानी से। द गोडेस, यानी कि जो देवी हैं, मंदिर की जो देवी हैं, ऑफ द श्राइन मतलब मंदिर की, विल अपीयर वो प्रकट होंगी। एंड द एविल पीरियड, और अंत कर देंगी जो बुरा समय है कलयुग का। ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर जो कलयुग है उसके समय को वो ख़त्म कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच काइंड ऑफ सोसाइटी वाज संतोष यादव बोर्न, यानी कि किस प्रकार के समाज में संतोष यादव का जन्म होता है। आंसर देखें। संतोष यादव वाज बोर्न इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि संतोष यादव का एक परंपरागत समाज में वो पैदा होती हैं। वेयर द बर्थ ऑफ सन वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग, यानी कि वेयर मतलब जहाँ पर, बर्थ ऑफ सन यानी कि बेटे का पैदा होना, वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग यानी कि जिसको समझा जाता है आशीर्वाद। बट द बर्थ ऑफ गर्ल, लेकिन जो लड़की का जन्म है, वाज नॉट जनरली वेलकम, उसका जो है नॉर्मली जो है स्वागत नहीं होता है, यानी कि लड़कियों का स्वागत नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता। सी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, यानी कि उसका जन्म होता है एक छोटे से गांव में। ऑफ जोनियावास के अंदर। ऑफ रेवाड़ी, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इन हरियाणा मतलब हरियाणा में रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर डॉक्टर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैरिज, यानी कि शादी से डॉक्टर की क्या उम्मीद थी। एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीदें, आशा। द डॉक्टर डिसाइडेड, यानी कि डॉक्टर ने निर्णय लिया, दैट की ही वुड मैरी ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, यानी कि वो एक ऐसी लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। प्लेंटी ऑफ मनी मतलब अधिक मात्रा में पैसा हो। सी हैड टू बी फैट, यानी कि वो मोटी होनी चाहिए। इफ़ ही मेड सम मिस्टेक, यदि वो कोई गलती करे। इफ़ ही मेड सम मिस्टेक, सी कुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम, तो वो इस लायक ना हो कि वो उसके पीछे भाग सके, तो इसलिए उसको मोटी चाहिए थी ताकि उसके पीछे जो है वो भाग ना सके अगर वो कोई गलती करे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को उसका बड़ा ब्रेक मिलता है, यानी कि बिग ब्रेक को का मतलब होता है कोई बड़ा अवसर, मतलब मौका मिलना, बड़ा कार्य मिलना। तो आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खान गोट हीज बिग ब्रेक, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा अवसर मिलता है इन 1938, यानी कि 1938 में। व्हेन द ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपन, यानी कि जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था इन लखनऊ, मतलब लखनऊ में। ही स्टार्टेड प्लेइंग द शहनाई, उसने शहनाई जो है बजानी शुरू की। ऑन द रेडियो मतलब रेडियो पर। ही सून बिकेम एन ओपन हियर्ड शहनाई प्लेयर, यानी कि वो जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी शहनाई जो है प्राय सुनी जाती है ऑन रेडियो, मतलब रेडियो पर। उसके बाद है सेक्शन डी, पोइट्री से स्टैंजा, पोएम से स्टैंजा आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे। तो ये है स्टैंजा और इसके नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर मैंने लिख रखे हैं। आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये स्टैंजा जो है इम्पोर्टेंट है, इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए इनको। उसके बाद चॉइस के अंदर भी एक और आएगा, दोनों में से जो आपको आसान लगे एक आपको करना है एग्ज़ाम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर डार्लिंग ड्रीमर ऑफ द ही रेफर्स टू। तो ये पोएम से जो एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ये वो क्वेश्चन हैं। तो आंसर देखें, द सिंगल मेजर मेमोरी, यानी कि जो मुख्य इकलौती मुख्य जो मेमोरी है, मेन मेमोरी जो है, यादें, मेमोरी मतलब यादें, दैट कम्स टू द पोएट, जो पोइट को याद हैं, इज़ दैट हीज़ मदर, वो है उसकी माँ। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द चिल्ड्रन, और जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो बच्चे हैं ऑफ द मदर, यानी कि माँ के। हु वर सो डियर टू हर, जो उसको बहुत अधिक प्यारे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज द पोएट हियर एट इनसफरी, यानी कि इनसफरी में कवि जो है कौन सी आवाज़ें सुनता है। द पोएट हियर द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, यानी कि जो क्रिकेट है, यानी क्रिकेट होता है झिंगुर, झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। एंड द साउंड ऑफ द लीनियट विंग्स, यानी कि जो लीनियट है उसके जो पंखों की आवाज़ है वो उसको सुनाई देती है। ही आल्सो हियर साउंड ऑफ लेक वाटर, यानी कि जो तालाब का जो पानी है, लेक झील, जो तालाब भी बोल देते हैं, उसका जो पानी है, स्ट्राइकिंग जो वो टकराता है, जेंटली मतलब आराम से, विद द शोर मतलब अपने तट से, उसकी आवाज़ को सुनाई देती, वो आवाज़ उसको सुनाई देती है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरन। आंसर देखें, नो मैन आर फॉरन इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, रिटन बाय जेम्स क्रिकेप, जो जेम्स क्रिकेप के द्वारा लिखी गई है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ लव, यानी कि ये संदेश देती है प्यार का, यूनिटी मतलब एकता का, एंड ब्रदरहुड मतलब भाईचारे का। ऑल मैन इन द वर्ल्ड आर सेम, यानी कि दुनिया के सभी व्यक्ति जो हैं वो एक जैसे हैं, सेम हैं। दे हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, उनकी एक जैसी बॉडी, यानी कि एक जैसा शरीर है। ऑल ब्रीथ इन द सेम एयर, यहाँ पर आएगा एयर, यहाँ पर जो है ईयर के बजाय एयर आएगा, एयर मतलब हवा, यानी कि सभी एक जैसी हवा में सांस लेते हैं। नो वन नो सो नो मैन आर स्ट्रेंज, यानी कि कोई भी अजनबी नहीं है। वी शुड नॉट हेट अदर्स, यानी कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड लव, यानी कि हमें प्यार करना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। ऑल द पीपल मतलब सभी लोगों का। उसके बाद है सेक्शन डी, हाउ डिड द मैन हु पिक्ड अप द लॉस्ट चाइल्ड ट्राई टू सूथ हिम। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, मोमेंट से। तो आंसर देखें, ए काइंड मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड, यानी कि एक दयालु व्यक्ति जो है रेस्क्यू करता है, बचाता है बच्चे को, चाइल्ड। वैन ही सा, जब उसने देखा, द चाइल्ड क्राइंग, जब बच्चा रो रहा था। ही लिफ्टेड हिम, उसने उसको उठाया। अप इन हीज आर्म मतलब अपने हाथों में। एंड ट्राई टू सूथ हिम, और उसको चुप कराने की कोशिश की। सूथ का मतलब होता है चुप कराना। ही टुक द चाइल्ड टू द स्नेक चार्मर, यानी कि वो बच्चे को ले गया स्नेक चार्मर के पास। स्नेक चार्मर का मतलब है सपेरा, सपेरे के पास ले गया। देन ही ऑफर टू बाय बैलून्स फॉर हिम, फिर उसने ऑफर किया
बैलून खरीदने के लिए, यानी कि बैलून खरीदने के लिए कहा। ही ऑफर टू बाय हिम फ्लावर, उसको फूल खरीदने के लिए कहा। देन ही टुक हिम टू स्वीट शॉप, फिर उसके बाद वो उसको मिठाई वाले की दुकान पर ले गया। बट चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय एनीथिंग, यानी कि बट मतलब परंतु, द चाइल्ड जो है बच्चा, डिड नॉट वांट यानी कि नहीं चाहता था, टू बाय मतलब खरीदना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, यानी कि बच्चा कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। ही वांटेड ओनली टू बी यूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स, यानी कि वो केवल अपने माता पिता से मिलना चाहता था। बी यूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। उसके बाद चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा इसमें, हाउ डज ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें अच्छे से। वन डे, एक दिन, ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा, ईश्वरन कहता है महिंद्रा को, द स्टोरी ऑफ ए टस्कर, यानी कि टस्कर की, हाथी की कहानी सुनाता है महिंद्र को। वन डे एन टस्कर escape फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि एक दिन जो हाथी है वो भाग निकलता है टिम्बर यार्ड से। इट रोम्ड हियर एंड देयर, वो घूमता है इधर उधर। देन द टस्कर रीच द टाउन, फिर उसके बाद जो हाथी था वो शहर पहुंच जाता है। रीच मतलब पहुंचना, द टाउन मतलब शहर। पीपल रन हियर एंड देयर, लोग इधर उधर भागने लगे। इन टेरर मतलब डर से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एलिफेंट एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, यानी कि जो हाथी था वो स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, द एलिफेंट हाथी, एंटर्ड मतलब प्रवेश करता है, स्कूल ग्राउंड मतलब स्कूल के ग्राउंड में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज, सभी लड़के, रन इन टू द क्लासरूम, क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। द एलिफेंट पुल्ड आउट द बास्केटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि जो एलिफेंट है पुल्ड आउट यानी कि उखाड़ देता है फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको। टोर द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट होता है, जो जाल होता है, उसको फाड़ देता है। टोर का मतलब होता है फाड़ना। एंड ब्रोक द ड्रम, और ब्रोक मतलब तोड़ देना, ड्रम को। कैप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए रखा था जो ड्रम, उसको तोड़ देता है। एवरी वन वॉच्ड हेल्पलेसली, और हर कोई जो है असहाय होकर उसको देख रहा था। ईश्वरन सेड दैट, ईश्वरन कहता है कि ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, की वो जूनियर क्लास में पढ़ता था। एट दैट टाइम मतलब उस समय पर। ही ग्रैब्ड द स्टिक ऑफ ए टीचर, उसने ली, उठाई, स्टिक मतलब छड़ी, ऑफ ए टीचर मतलब एक टीचर की। एंड केम टू द एलिफेंट, और एलिफेंट यानी कि हाथी के पास आया। ही स्ट्रक, उसने मारा, द एलिफेंट, एलिफेंट टोनेल यानी कि एलिफेंट के टो पर, पैरों पर, यानी कि पैर के अंगूठे पर। आफ्टर 2 days, टोनेल, इट सीवर्ड फेल डाउन, एंड फेल डाउन। इट सीवर्ड का मतलब होता है कांपना, और उसके बाद आएगा एंड, फेल डाउन और गिर गया, वो कांपा और गिर गया। ए वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड, वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर। वाज कॉल्ड, उसको बुलाया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, द एलिफेंट महावत केम, हाथी का जो महावत था, जिसका वो हाथी था, केम आया। एंड टुक इट अवे, और उसको ले गया। ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा, ईश्वर ने बताया महिंद्रा को, दैट की ही मेड द एलिफेंट अनकॉन्शियस, यानी कि उसने हाथी को बेहोश कर दिया था। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश करना। यूजिंग द जैपनीज आर्ट, जैपनीज आर्ट को यूज करते हुए, जिसको कहते हैं कराटे या फिर जुजुत्सु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट ए गुड आइडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन किंगडम ऑफ फूल, यानी कि जो डिसिपल थे, यानी कि जो शिष्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो रुकेंगे मूर्खों के राज्य में। बिकॉज ही फाउंड, बिकॉज दे फाउंड, दे आएगा यहाँ पर, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग वाज अवेलेबल एट वेरी चीप रेट, यानी कि हर कुछ उपलब्ध था। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वाज मतलब था, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, एट वेरी चीप रेट मतलब बहुत ही सस्ते रेटों में, हर चीज़ सस्ते रेट पर मिलती थी। इवन
ही कुड गेट फूड एट वेरी चीप रेट, यानी कि वो भोजन भी जो है सस्ते रेट पर प्राप्त कर सकते थे। नो इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया, और ये जो है अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लास्ट में ये पूछा था क्या क्या ये है अच्छा आइडिया है, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसके बाद है फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सैफियर एंड वाई, यानी कि जो प्रिंस है वो मणि किसके लिए भेजता है और क्यों भेजता है। आंसर देखें, द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्यूटीफुल सैफियर्स, यहाँ पर टू आएगा TWO। तो जो हैप्पी प्रिंस था उसके पास दो सुंदर मणियाँ थीं, एज आई आँख के तौर पर, यानी कि उसकी जो आँख थी वो मणि थी। ही सेंड वन सैफियर टू ए पुअर स्टूडेंट, उसने एक मणि जो है एक गरीब स्टूडेंट के पास भेजी, विद्यार्थी के पास। द स्टूडेंट इज सो हंग्री, यानी कि विद्यार्थी जो था वो बहुत भी भूखा था। एंड कोल्ड, यानी कि और उसको बहुत ठंड लग रही थी। दैट ही कैन नॉट डू एनी वर्क मोर, कि वो और अधिक कार्य नहीं कर सकता था, यानी कि वो बहुत भूखा था और उसको बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि जिसकी वजह से वो और अधिक कार्य नहीं कर सकता था। द प्रिंस सेंड द अदर सैफियर, जो प्रिंस है, सेंड मतलब भेजना, अदर सैफियर मतलब दूसरी मणि, टू ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी मैच गर्ल को, यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की के पास। ऑल हर मैचेस आर स्पॉइल्ड, यानी कि ऑल मतलब सारी, हर मैचेस मतलब उसकी माचिस जो थी स्पॉइल्ड हो गई थी, ख़राब हो गई थी। बिकॉज दे फेल इनटू द गटर, क्योंकि वो गटर में गिर गई थी। हर फादर विल बीट हर, यानी कि उसका पिता उसको पीटेगा। इफ़ सी गोज होम, यदि वो घर जाती है, विदाउट एनी मनी, बिना कैसी पैसे के, यानी कि बिना पैसे के अगर वो घर जाती है तो उसका पिता उसको पीटेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। आंसर देखें, द आयरी लीफ पेंटेड बाय बर्मन, यानी कि जो पेंट किया गया था बर्मन के द्वारा, आईवी लीफ इज हीज मास्टरपीस, वो उसका मास्टरपीस था। दिस लीफ वाज पेंटेड हिम बाय हिम, ये जो लीफ था यानी कि पत्ता, पेंटेड मतलब उसको पेंट किया गया, बाय हिम उसके द्वारा, ड्यूरिंग हैवी रेन यानी कि तेज़ बारिश के दौरान, एंड कोल्ड और ठंडी, विंड मतलब हवा के दौरान, यानी कि जिस टाइम पर उसने जो उसको पत्ते को पेंट किया था उस टाइम पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, ही वॉज कोट बाय निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया, एंड डाइड और वो मर गया। हीज लीफ इंस्पायर्ड जोन्सी, उसका जो पत्ता था वो इंस्पायर्ड करता है, प्रोत्साहित करता है जोन्सी को, डिज़ायर को, टू लीव अगेन, कि वो फिर से जिए। सो सू कॉल दिस, इसलिए सू उसको पुकारती है, कहती है, ही इज़ मास्टरपीस, उसका मास्टरपीस। तो ये था आपका